कहानी की इब्तिदा में हमें एक शख्स मनियल दिखाया जाता है जो अपनी बीवी जूलिया के साथ अपनी बहन बिलियन के घर आया होता है। रात काफी गुजर चुकी होती है, इसीलिए वो दोनों वहां से अपने घर वापस जाने का फैसला करते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए घर की समत जा रहे होते हैं कि अचानक एक गाड़ी इंतहाई तेजी से उनके सामने से गुजर जाती है। इस अचानक वाकये से जूलिया का ध्यान बढ़ जाता है और उसकी गाड़ी अपनी लाइन से हटकर दूसरी तरफ चली जाती है। वो दोनों अभी सुख का सांस ही ले रहे होते हैं कि तभी मंजर बदल जाता है और हमें पूरे 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि इसी हादसे के नतीजे में जूलिया जान की बाजी हार चुकी थी, जबकि मनील इस एक्सीडेंट में जिंदा बच गया था। अब सुबह का वक्त होता है। मनील बेदार होकर अपनी बिल्ली को नाश्ते के लिए खाना डालता है। अपनी बीवी को न बचा पाने का दुख मनील के दिल में एक गहरे जख्म की सूरत इख्तियार कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। इसी दौरान टीवी पर एक खबर नशर हो रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है और इस वायरस के असर से लोग ज़ोंबी बनते जा रहे हैं। ये वायरस निहायत ही मुहलिक होता है, मगर मनील इस खबर पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और घर से बाहर निकल जाता है। वो सीधा एक मखसूस जगह पर पहुंचता है जहां वो अपनी बूट फरोख्त करने आया होता है। बूट बेचने के फौरन बाद वो एक स्टोर में दाखिल होता है। वहां वो देखता है कि तमाम लोग शदीद घबराहट के आलम में खाने पीने का सामान खरीद रहे होते हैं, जैसे कि बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाने वाला हो। उसके बाद मनिल वापस अपने घर आ जाता है, मगर खबरों में अब भी यही बताया जा रहा होता है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। इसी दौरान न्यूज में एक औरत बताती है कि वो और उसकी फैमिली खुद को महफूज रखने के लिए एक आइलैंड जा रहे हैं जहां रेस्क्यू सेंटर कायम किया जा रहा है। वो मनिल से कहती है कि वो अगले ही दिन फ्लाइट लेकर फौरन इस आइलैंड पर पहुंच जाए, मगर मनिल साफ लफ्जों में इनकार कर देता है। ताहम बिलियन किसी न किसी तरह उसे रेस्क्यू आइलैंड जाने के लिए राजी कर लेती है। अगली सुबह जब मनिल उठता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोसी भी अपना सामान समेटकर पोर्ट की तरफ रवाना हो रहे में होते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर वो देखता है कि बेशुमार लोग इसी आइलैंड की फ्लाइट्स के इंतजार में खड़े होते हैं जहां रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा होता है। अचानक वो ऊपर स्क्रीन की तरफ देखता है और इसी लम्हे तमाम फ्लाइट्स एक एक करके कैंसिल कर दी जाती हैं। ये मंजर देखते ही पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान मनिल अपने मोबाइल पर नजर डालता है तो उसे एक इमरजेंसी मैसेज मौसूल होता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जितना जल्द मुमकिन हो अपने घरों को वापस चले जाएं और अगले अहकामात तक हरगिज बाहर ना निकले। मनिल फौरन वहां से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, मगर बाहर सड़क गाड़ियों से मुकम्मल तौर पर जाम होती है और उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मजबूरन वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी होती है। घर आकर मनिल सो जाता है और सुबह होते ही उसकी बहन बिलियन की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि तमाम एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं और वो फिलहाल उनके पास नहीं आ सकता। बिलियन सख्ती से उसे समझाती है कि किसी भी सूरत घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि हर तरफ लोग ज़ोंबी बनते जा रहे हैं और उसकी जान शदीद खतरे में है। इसी वक्त मनिल अपने मोबाइल पर वीडियोस देखता है जिनमें लोग ज़ोंबीज में तब्दील हो रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद वो जल्द अज जल्द मजीद सामान इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है। वो सीधा एक मार्केट पहुंचता है, मगर वहां जाकर देखता है कि ज्यादातर खाने पीने का सामान पहले ही खत्म हो चुका होता है और उसके सामने बस चंद ही चीजें बची होती हैं। जैसे ही वो एक चीज उठाता है, अचानक एक आदमी उसके हाथ से वो चीज छीनकर भाग जाता है। मनिल जो कुछ बचता है वो अपने बैग में डालकर बाहर आ जाता है। बाहर एक ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाता है, मगर अचानक एक पुलिस एहलकार उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, जिससे वो मनिल को छोड़ देता है। उसके फौरन बाद वही पुलिस वाला खुद को भी गोली मार लेता है। इस वाक़े के बाद मनिल घर पहुंचकर अपने घर को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने में लग जाता है। वो दीवारों पर नोकीले लोहे लगा देता है ताकि ज़ॉम्बीज घर के अंदर दाखिल न हो सकें। अपनी हिफाजत के लिए वो कैमरे भी ठीक करके दीवारों पर नस्ब कर देता है ताकि बाहर होने वाली हर हरकत पर नजर रख सके। इसी दौरान वो देखता है कि बाहर कई आर्मी एहलकार आ चुके होते हैं जो लोगों को रेस्क्यू करने आए होते हैं। एक फौजी मनील को घर से बाहर आने के लिए आवाज देता है, मगर मनील फौरन छुप जाता है क्योंकि बिलियन ने उसे सख्ती से घर से बाहर निकलने से मना किया होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पूरे 2 हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ मनील अपनी कुछ वीडियोज रिकॉर्ड करता दिखाई देता है, मगर खाने की तलाश में उसे दोबारा बाहर निकलना पड़ता है। वो मुख्तलिफ घरों में जाकर खुराक तलाश करता रहता है और बिलाखिर एक ऐसे घर तक पहुंच जाता है जहां उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो अपनी टांगों से माजूर होती है। मनियल उस औरत से खाने के बारे में पूछता है, मगर वो बताती है कि इसके पास भी सारा जखीरा खत्म हो चुका है। बाद में मनियल को एक और घर से खासी मिकदार में खाने का सामान मिल जाता है, जिससे वो दोनों खूब सैर होकर रात का खाना खाते हैं। रात के वक्त वो बूढ़ी औरत मनियल को फोन करके कहती है कि फौरन अपना रेडियो ऑन करे। जैसे ही मनियल रेडियो ऑन करता है, उस पर एक ऐलान चल रहा होता है कि मिलिट्री ने तमाम महफूज लोगों को एक सेफ जोन में मुंतकिल कर लिया है और जो लोग अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए उनके लिए एक मखसूस लोकेशन भेजी जा रही है जहां उन्हें फौरन पहुंचना होगा। ये सुनते ही मनियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
क्योंकि वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं रही होती, और साथ ही उसने एक नोट भी छोड़ा होता है। इस नोट में लिखा होता है कि वो मनियल पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए अब उसे अकेले ही इस आइलैंड तक जाना होगा। मनियल आंसुओं के साथ इस बूढ़ी औरत को अलविदा कहता है और अपनी बाइक पर उसी आइलैंड की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ आगे जाकर वो देखता है कि रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाता है और जैसे तैसे करके वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कुछ ही आगे जाकर अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। यहाँ वो फौरन अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर बाइक मुकम्मल तौर पर खराब हो चुकी होती है। इधर तमाम ज़ोंबीज़ भी मुसलसल उसी के पीछे लगे हुए थे। इसी वजह से वो अपनी बिल्ली को उठाकर वहां से पैदल ही भागने लगता है, लेकिन ज़ोंबीज़ का झुंड मुसलसल उसका पीछा करता रहता है। वो भागते भागते एक जगह पहुंचता है और फौरन वहां जाकर दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से ज़ोंबीज़ वहीं रुक जाते हैं। मनियल वहां से आगे बढ़ता है और कुछ ही फासले पर उसे पानी में एक बूट नजर आती है। वो जैसे तैसे करके उस बूट तक पहुंच जाता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर बूट भी स्टार्ट नहीं होती। इसलिए वो वहां मौजूद एक दूसरी बूट लेकर इस आइलैंड की तरफ रवाना हो जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है और इसी दौरान उसकी बूट भी खराब हो जाती है। अब वो समंदर के ऐन बीच बिल्कुल अकेला रह जाता है। तभी उसे पीछे से एक समंदरी जहाज आता हुआ दिखाई देता है। वो जोर जोर से हाथ हिलाता है और आवाजें देकर उसे अपनी तरफ बुलाता है और खुशकिस्मती से वो जहाज उसकी जानिब आ जाता है। वो लोग उसे अपने जहाज में सवार कर लेते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और उसके बारे में सवालात करते हैं। जवाब में मनियल उन्हें बताता है कि उसके शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, इसीलिए वो रेस्क्यू सेंटर की तरफ जा रहा था, जहां लोगों को उस वायरस से बचने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद एक पायलट मारिया उसे रात आराम करने के लिए एक कमरे में ले जाती है और कहती है, आज रात तुम यहीं रुको, सुबह होते ही हम तुम्हें यहाँ से इस आइलैंड तक पहुंचा देंगे। रात के वक्त मनियल गहरी नींद में होता है कि अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो गौर करता है तो देखता है कि बाहर बहुत से लोग मदद के लिए चीखों पुकार कर रहे होते हैं। सुबह होते ही मनियल पायलट मारिया से इस बारे में पूछता है, लेकिन मारिया साफ इनकार कर देती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ये सुनकर मनियल के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है, जैसे पायलट उससे कोई बात छुपा रही हो। इसी रात वो वहां से निकलने का फैसला करता है। जाते हुए उसे वही लोग नजर आते हैं जो उस दिन मदद के लिए पुकार रहे थे और जिन्हें जहाज के कमांडर ने तैद कर रखा होता है। मनियल फौरन उन्हें आजाद कर देता है, मगर इसी लम्हे एक आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी वक्त पायलट मारिया भी वहां पहुंच जाती है और उसे गोली चलाने से मना करती है, मगर वो आदमी किसी की बात नहीं मानता। इस पर मारिया उस पर हमला कर देती है और बड़ी मुश्किल से उसे बेअसर कर देती है। इसी दौरान सब लोग मौका का फायदा उठाते हुए नीचे अपनी बूट की तरफ भागते हैं, मगर अचानक उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। मनियल तेजी से अपनी बूट वहां से निकालता है, लेकिन इसी दौरान पायलट मारिया जख्मी हो जाती है। मनियल जैसे तैसे करके उसे समंदर के किनारे तक ले आता है और फौरन वहां से सीधा अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। जख्म की वजह से पायलट मारिया की हालत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती जा रही होती है। मनियल जब अस्पताल पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं होता। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उसकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिसे मनियल फौरन खत्म कर देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वो किसी न किसी तरह सबको पीछे हटाता है और फौरन मारिया को अस्पताल के अंदर ले आता है। वो उसे एक बेड पर लिटा देता है और इलाज का सामान ढूंढने लगता है, मगर इसी वक्त उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो कई ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। वापस आकर वो देखता है कि पायलट मारिया वहां मौजूद नहीं होती। इसी दौरान एक औरत उसे एक कमरे में बुलाकर फौरन दरवाजा बंद कर देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अंदर उसे एक और औरत और 3 बच्चे मिलते हैं। वो सब मिलकर मारिया का इलाज करते हैं और खुशकिस्मती से पायलट मारिया की जान बच जाती है। यहाँ मनियल उन्हें बताता है कि वो हेलीकॉप्टर लेने के लिए यहाँ आए थे। नर्स उन्हें एक जगह ले जाती है जहां वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के चारों तरफ ज़ॉम्बीज का बहुत बड़ा झुंड मौजूद होता है और वहां तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन लगता है। नर्स कहती है, अगर ज़ॉम्बीज को जरा सा भी हमारी मौजूदगी का पता चल गया तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसी वक्त मनियल के मोबाइल पर उसकी बहन बेलन के मैसेजेस आ जाते हैं, क्योंकि अब सिग्नल्स वापस आ चुके होते हैं। वो वीडियो कॉल पर बताती है, हम सब लोग उस आइलैंड तक पहुंच चुके हैं, तुम भी किसी तरह जल्दी यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अचानक फायरिंग की आवाज आती है और मनियल देखता है कि वही समंदरी जहाज वाले उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके होते हैं। वो फौरन सबको खबरदार करता है कि अब हर हाल में हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। वो जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं, मगर अचानक एक ज़ॉम्बी डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो भी मुतासिर हो जाती है। वो सबसे कहती है, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरे लिए आगे जाना मुमकिन नहीं रहा। बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ही फासले पर एक दरवाजा नजर आता है। मनियल बाहर झांक कर देखता है तो बेशुमार ज़ॉम्बीज उधर उधर घूम रहे होते हैं और कुछ ही फासले पर हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। वो बेरी गेट्स को इस्तेमाल करते हुए खुद को महफूज बनाते हैं, मगर अचानक गेट का एक टायर पत्थर से टकरा जाता है। इसी लम्हे ज़ॉम्बीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं।
नर्स गेट का ताला तोड़ देती है, मगर हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा होता। मनेल आगे बढ़कर ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है, मगर अचानक वही समंदरी डाकू आकर उन्हें रोक लेते हैं। मनेल फौरन गेट खोल देता है। ज़ॉम्बीज़ उन पर टूट पड़ते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पायलट हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। नर्स एक सीढ़ी फेंकती है, जिसकी मदद से मुनेल महफूज तरीके से ऊपर आ जाता है और वो सब वहां से दूर निकल जाते हैं। आगे जाते हुए मुनेल को अपनी बहन की कॉल आती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मगर वो उसे रोक देती है और कहती है, यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है, तुम जहां भी हो वहीं से वापस चले जाओ। ये सुनकर मुनेल के होश उड़ जाते हैं और इसी मकाम पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें।